तब तक किसी किस्म की कोई बहुत बेहतरी आने के चांसेस नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में एक चांस अच्छा बनता है कि जुपिटर जब अपनी मूवमेंट चेंज करेगा तो वो मून और मार्स के साथ ट्राइन बनाएगा। हमारी 15-17 जनवरी से कि कब से? नहीं, वो जाकर जुलाई से बनाएगा। जुलाई से जब बनाएगा तो जुलाई के बाद का जो एटमॉस्फेयर होगा, हमें ये जिस वक्त करंट गवर्नमेंट है इसको पूरे तरीके से आर्मी की सपोर्ट चाहिए होगी। करंट गवर्नमेंट को पूरे तरीके से सपोर्ट चाहिए होगी, तब ये जाकर फिर आगे अपना काम कर सकेंगे। चले, हम चारों का एक तो हम चारों मुत्तफिक हैं कि हम एक तब्दीली के... इसमें एक और बात है कि अब ग्रुप वीनस जब चलेगी केतु के एरिया में, ये नक्षत्र है, खान साहब ने नक्षत्र को बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चांद की एक मंजिल है जिसका ताल्लुक राहु से है, राहु है शिद्दत से। अब वीनस 21 दिसंबर को यहाँ दाखिल हो रही है और ये हमारे एग्जैक्टली ये मुहर्रम के दिन होंगे और उसी दिन ही और सन भी अपने ट्रांसफर करके आ जाएगा, सन भी ट्रांसफर करके आ जाएगा और मरकरी भी ग्रुप हो जाएगा। अब ये सैयारों का ग्रुप होना और इस तरह से मंगल की संक्रांत लगना, ये 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक बहुत ही क्रिटिकल टाइम, जो साल की शुरुआत है बहुत क्रिटिकल होगा। एक्सप्लेन भी तो करें ना। हाँ, क्रिटिकल जैसे मैंने कहा कि तब्दीली, आप क्या देखते हैं? दो चीजें देखें तब्दीली। एक तो ये कि इसमें 2-3 चीजें एक दफा पर इकट्ठे ही हो रही हैं। सबसे पहले राहु कैप्रिकॉर्न में है, राहु जब भी कैप्रिकॉर्न में होता है रॉयल राहु कहलाता है। दूसरा सैटर्न, जिसे हम धरती का कैप्रिकॉर्न राहु मिलता है, बढ़िया ना, दोनों ही रॉयल हैं। ठीक है। और फिर दूसरी ये कि सैटर्न एक्सॉल्ट हो रहा है। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर जहां पर, और पाकिस्तान के तो असेंडेंट में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है सन के साथ बैठा हुआ है, उसमें भी काफी सारी तब्दीलियां लाएगा। थर्ड ये है कि उसकी मून, मार्स और जुपिटर की ट्राइन बनेगी। हमें हर हाल में अपने मुल्क को आगे करने और बेहतर करने के लिए फौज की सपोर्ट चाहिए होगी। मैं समझता हूँ कि ये जो भी मार्च के बाद से फेज चलेगा, हमें काफ़ी सारी तब्दीलियां नजर आएंगी और मार्च में भी अफ्लिक्शन रहनी है। ये डिस्ट्रक्शन, ये जो भी कैटास्ट्रॉफी हो रही है, जो बम ब्लास्टिंग हो रही है, हमें इन पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। 2010 इसी तरह इन सेक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मामू कहते हैं, आपने कहा कि सपोर्ट की जरूरत होगी, मामू कहते हैं आर्मी के बगैर कभी हमारी सरकार चली ही नहीं। जी हाँ, इसी वही सपोर्ट की बात है। मैं इसमें बताता हूँ, चाहिए क्या होगी, वो कहते होती है। सर इसमें कुछ मैं भी कमेंट्स दूंगा। मैं थोड़ी सी बात आपकी नजर कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ ये है, कोई कौम, कोई नेशन, उसको चलाने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। प्रोटेक्टर चाहिए, बिल्कुल ठीक। इस 63 साल में हम एक लीडर नहीं पैदा कर सके। तो जब हमारी मुसीबत आती है, कोई आती है, तो फौज को आना पड़ता है और हम फिर फौज कहते हैं निकालो इसे, फौज को निकालो। फिर वो निकलवा के वो नकली मेहमान आ जाते हैं, वो खाने पीने का होता है। तो उस सिलसिले से बचाने के लिए आखिरी हमारे जो होता है वो फौज है। और फौज तो अब साफ नजर आ रही है कि उसके बगैर ये हल ही नहीं होगा मामला, अब जो जिस तरह जा रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं गुफ्तगू को। ये जो तब्दीली है, ये क्या तब्दीली है? मेरे नज़दीक सेटअप की तब्दीली है, निज़ाम की तब्दीली है, सरकार की तब्दीली है, मुझे यूं नजर आता है। देखिए, मेरे हिसाब में भी यही है कि सेटअप तब्दील हो जाएगा, लेकिन अभी ये जो चल रही हैं अफवाहें के प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट अभी मेरे हिसाब में स्टैंड करेंगे। लेकिन ये इश्यूज जो है ना, अब सारे इश्यूज जो चले जाएंगे अदलिया में, और उसकी एक वजह है क्योंकि बुर्ज कौस में ये सारा हंगामा है सैयार खान का, और बुर्ज कौस का मालिक जुपिटर है, जुपिटर का ताल्लुक कानून से है, और ये कानूनी मामला ये चलेंगे, और ये मेरे हिसाब में 31 जुलाई तक चलेंगे। और अगर आप कोई मेजर चेंज देखते हैं तो वो 31 जुलाई के करीब, जुलाई यानी 7 महीने आपको लगता है कि आपको मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आपको उसकी रीजन है हमारे पास कि जब हम चेंजेस की बात करते हैं, जब ये चेंजेस की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जब भी सैटर्न एक्सॉल्ट, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ सर्विसेज। वो लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं या गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज में तब्दीली जरूर आएगी। दूसरी ये है कि जब हम बात करते हैं जुपिटर उसका लॉ एंड जस्टिस का हुक्मरान है, कमांडिंग है, मगर उसकी पोजीशन आगे जाकर उसमें मार्च के बाद से थोड़ी सी बेहतर होगी और जुलाई के बाद और बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त डेवलपमेंट होगी या ये जो चेंजेस आएंगी, उसमें लॉ एंड जस्टिस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमें वो जो लॉस्ट हम अपना कॉन्फिडेंस 2006-2007 में जस्टिस पर या लॉ पर गंवा चुके थे, वो ही उसकी बेहतरी होगी। मैं समझता हूँ कि लॉ कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप जरूर करेगा जिससे हमारे लिए बेहतरी पैदा। मेरे कार्ड के हवाले से जाहिर है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात भी करते हैं।
तो मैं जब अपने कार्ड्स देखती हूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से मुझे ये अपना एक मून कार्ड है जो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मून कार्ड ये कहता है कि स्कैंडल, बदनामी, कोई पार्टी भी हो, जैसी भी पार्टी हो, उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि कोई इतनी नेक नामी का कोई वो नहीं बचता। लेकिन फिर भी ये जो नेक नामी या बदनामी है, ये जो स्कैंडल्स हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी जिन स्कैंडल से, बदनामियों से गुजर रही है, मेरे कार्ड्स के हवाले से वो इसको सरवाइव नहीं कर सकते। यूँ लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है अब वो अपना भुगतान भुगतेगी। ये एक हद तक तो मैं आपकी ये चीज़ इसको मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ, लेकिन ये जो शिद्दत है ना, ये शिद्दत ये सारे स्कैंडल्स की चलती रहेगी 31 जुलाई तक। अच्छा, स्कैंडल्स की जो ये मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स हैं, माली स्कैंडल्स हैं, और जब जोहरा गरूब होती है ना तो ये हदूद से मुतजावज करवा देती है। अच्छा, हदूद को फलांग लेते हैं लोग, और यहाँ पर इमोरलिटी भी पैदा करती है। अच्छा, तो गरूब होके ये अब उसके साथ मरकरी के साथ मिलेगी, और इसमें पाकिस्तान के जायचे में मीडिया का से 11 मार्च है, ये एक दूसरे में एक नहस पोजीशन में होंगे। तो मेरे ख्याल में मीडिया पे भी पाबंदियां लग मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज नहस पोजीशन में आ गई। जी बिल्कुल, और इसमें मैं तो मीडिया पे भी पाबंदियों का कुछ सैंक्शंस देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्या? ठीक कह रही है। ये दो चीजें नजर आ रही हैं अब जो है साफ। एक तो ये है कि जो है हो रहा मामला है नारो और फलाना लिमका ये चीज़ें हों, इसकी दो चीज़ें समझने वाली हैं कि एक तो इसकी मार्च की वजह से मैं कह रहा हूँ, और दूसरे सैटर्न का लिब्रा में आना, इसमें दो चीज़ें आएंगी। तो सैटर्न का जो लिब्रा में आना, तो इसका मतलब यह है कि अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न भी जान में तो है नहीं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा स्कैंडल बनेगा वो इस जुडिशरी को उड़ाने का स्कैंडल होगा, ताकि ये रास्ते में हाइल ना हो। ये चीज़ भी होगी अभी कि जुडिशरी को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, और चीज़ें अपने सारे हरबे करेंगे ये। और उधर जो है ये मीडिया को भी बंद करने के उसमें मामू कौन ये लोग कौन लोग बोले ना, घुल के बोले नहीं सही, जिनको आपने थैले भर भर के पैसे दिए वो अपने घर बैठे वो हमने किसी को थैले भर के नहीं दिए। यहाँ पर मैं एक बात, लोग ले गए लूट के, थैले भर के देती हैं। लोग लूट के ले जाते। बात को इसको आगे बढ़ाने लगा हूँ, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि पॉलिटिक्स को बेसिकली वीनस से पढ़ा जाता है, और यहाँ पर जो सैटर्न एक्सॉल्ट होगा उसके लिए हमें उसका मीडिएटर बहुत स्ट्रांग चाहिए, जो पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए, और वो जो वीनस है वो जाकर सन के साथ बैठा हुआ है, जो ये बताएगा कि हमारी जो टॉप सर्विसेज हैं, जो लीडिंग या एलीट क्लास है, उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएंगी। और वीनस का अफ्लिक्टेड होना जो है वो सर्विसेज को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव करता है। तो इनको जो बात ये हो रही है कि इनको एलिगेशंस अपने सर्विसेज में बहुत मोहतात होना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ मिलकर इनको चलना चाहिए। ये ना हो कि इनके जो किए हुए काम है वो इनके ऊपर आ पड़े और इनके स्कैंडल्स इनको लेट हो गए।